सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमध्याह्नम छात्रों, आज हम लोग सेमोसी पाठ्य पुस्तक के 6वें पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा इस पाठ को पढ़ेंगे। पहले वाचन करेंगे, फिर पंक्ति में आए हुए शब्दों का संधि विच्छेद देखेंगे, शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धिनोति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारुतः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तो प्रथम पंक्ति, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। इस पंक्ति में एक शब्द है जिसकी हम संधि करेंगे एवैका। इसमें दो शब्द हैं, एक है एव और दूसरा है एका। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे पास में, एव एका नदी, पास में ही एक नदी, अपि वहति, बह रही है या बहती है। मतलब ये आपका नाटक है, तो नाटक का शुरुआत होता है कि वन का दृश्य है और उसके पास में ही एक नदी भी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एकः सिंहः, एक सिंह, सुखेन सुख से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा था, आराम करता था। तदैव तभी, एकः वानरः एक बंदर, आगत्य आकर के, तस्य पुच्छम, पुच्छम मतलब पूंछ होता है, धुनोति, धुनोति मतलब होता है पकड़ करके घुमाना, मरोड़ना। तो एक सिंह सुख से आराम करता है, तभी एक बंदर आकर उसके पूंछ को मरोड़ता है। अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एक शब्द यहां फिर संधि का है, कर्णमाकृष्य। यहां संधि होगा कर्णम और आकृष्य। कर्णम मतलब होता है कान और आकृष्य मतलब होता है खींच कर। क्रुद्धा मतलब क्रोधित। एक शब्द और है प्रहर्तु मिच्छति। संधि करेंगे प्रहर्तुम और इच्छति। प्रहर्तुम मतलब होता है मारने के लिए, इच्छति मतलब इच्छा करता है। परम फिर एक शब्द और है वानरस्तु। संधि करेंगे वानरः प्लस जमा तु, कूर्दित्वा मतलब कूद करके। क्रुद्धा सिंह, क्रोधित शेर, वृक्षात तम प्रहर्तुम इच्छति। तम आएगा वानरम, बंदर के लिए आएगा। क्रुद्धा सिंह, क्रोधित सिंह, तम वानरम, उस बंदर को, प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा करता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन
बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाक्रेष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अन्यस्मात् वृक्षात्, दोनों में पंचमी है। वृक्षात् का विशेषण है कौन सा? अन्यस्मात्। अन्यस्मात् मतलब होता है दूसरे, वृक्षात् मतलब पेड़ से। अन्यस्मात् वृक्षात् अर्थात दूसरे पेड़ से। अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंहस्य सिंह के, कर्णम कान को, आकृष्य खींच करके, कूर्दित्वा कूदकर, वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ जाता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे पेड़ से एक और दूसरा बंदर सिंह के कान को खींचकर फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहम तुदन्ति। एवमेव संधि करेंगे एवं और एवं। इस प्रकार से वानरः बंदर, वारं वारं सिंहम तुदन्ति, सिंह तुदन्ति मतलब होता है तंग करना। इस प्रकार बंदर जो है वो शेर को बार बार तंग करते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावति। क्रोध सिंह इतस्ततः इधर उधर, धावति दौड़ता है, गर्जति गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ होकर के बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, बंदर जो है वो हंसते हैं। वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, विविधाः पक्षिणः अनेक प्रकार के पक्षी, अपि सिंहस्य एतादृशीं दशा सिंह के ऐसी दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रित मतलब होता है प्रसन्नता से मिली जुली, कलरव मतलब होता है चहचहाहट, तो खुशी से मिली हुई कलरव करते हैं। फिर इसका मीनिंग बताते हैं कि पेड़ पर से हंसते हुए अनेक बंदर और अनेक प्रकार के पक्षी सिंह के ऐसी दशा को देखकर खुशी, मिली जुली खुशी के साथ आवाज करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः संतति तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दूरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, भंग मतलब होता है टूटना, निद्रा मतलब नींद, तो निद्रा भंग दुखेन नींद टूटने के दुख से, वनराजः, वनराजः मतलब होता है वन का राजा शेर, सन्नपि, सन्नपि मतलब होते हुए, तुच्छ जीवैः तुच्छ जीवों से, आत्मनः एतादृश्या, आत्मनः मतलब अपने, एतादृश्या मतलब ऐसी, दुरवस्थाया अपने बुरी अवस्था को, बुरी स्थिति में, श्रान्तः थका हुआ, दृष्टवा देख, सर्वजंतून् पृच्छति सभी जंतुओं से पूछता है। तो नींद के टूट जाने के दुख से
जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों से अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सब जीवों को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन हो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित। अब सिंह जो है वो क्रोधेन गर्जन, गर्जन मतलब गरजते हुए, क्रोध के साथ गरजते हुए, हो अरे अहम वनराज, मैं वन का राजा सिंह हूं, किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों में डर उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात क्या तुम्हें भय नहीं लगता। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर मामेव तुदंती मुझको ही चिढ़ा रहे हो, तुम लोग सभी मिल करके मुझे क्यों तंग कर रहे हो। एक वाक्य यतः त्वं वनराजा भवितुम न सर्वथा अयोग्य, सर्वथा योग्य। एक बंदर बोलता है यतः मतलब क्योंकि, त्वं तुम, वनराजा भवितुम वनराज होने के लिए, न सर्वथा योग्य पूर्ण रूप से योग्य नहीं हो। एक बंदर बोलता है क्योंकि आप पूर्ण रूप से जंगल का राजा बनने के योग्य नहीं है। राजा तो रक्षका भवति परम भवान्तु भक्षका, रक्षका मतलब रक्षा करने वाला और भक्षका मतलब मारने वाला। तो बोलता है कि राजा तो रक्षा करने वाला है होता है, लेकिन आप तो सबको मारने वाले हैं। अपिच स्वरक्षायाम अपि समर्थ न यस्य तर्हि कथम अस्मान रक्षयिष्यसि। नासि मतलब न असि, न मतलब नहीं, असि मतलब हो, कथम अस्मान संधि करेंगे, कथम प्लस अस्मान रक्षयिष्यसि रक्षा करेंगे। अपिच और भी क्या बताएं आपको कि स्वरक्षायाम अपि समर्थ न यसि, त्वं स्वरक्षायाम अपि समर्थ न यसि, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, तो कैसे हमारी रक्षा कर। अन्य वानर किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही, किम न श्रुता, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, श्रुता मतलब सुनी गई, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की वह उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। इसमें संधि युक्त शब्द आपके जो हैं वो कुछ हैं। पहला बता रहा हूं मैं शब्दों का मीनिंग। वित्रस्तान, वित्रस्तान मतलब होता है विशेष रूप से डरे हुए को। एक शब्द है कृतांतो, कृतांतो मतलब होता है कृत और अंत। तो वित्रस्तान मतलब बताया हमने आपको कि विशेष रूप से डरे हुए की। फिर कहा पीड्यमानान, पीड्यमानान मतलब होता है पीड़ित होते हुए को। सदा मतलब हमेशा, परई मतलब दूसरों के द्वारा, जंतुन जीवों को, पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण मतलब राजा के रूपों में, कृतांत मतलब यमराज, न मतलब नहीं, संशय मतलब संदेह। तो यो पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण मतलब राजा, राजा के रूप में,
तो कहा कि यो मतलब जो, न मतलब नहीं, रक्षति मतलब रक्षा करता है, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए को, पीड्यमानान परैहि पीड़ित हुए को, किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा सताए हुए को, कि सदा मतलब हमेशा, जंतुओं जीवों को, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, सकृतांतो वह यमराज है, न संशय इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात वह राजा जो डरे हुए और दूसरों के द्वारा सताए हुए जीवों की हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह निस्संदेह राजा के रूप में क्या होता है? यमराज। काकः आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहम एव योग्य। अब बंदर के बाद से एक कौवा अपनी बात रखता है, बोलता है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य। वस्तुतः मतलब वास्तव में, वनराजा भवितुम वन का राजा होने के लिए, अहम एव योग्य मैं ही योग्य हूं। अब कौवा बोलता है हाँ आपने पूर्णतः सही कहा है, क्योंकि वास्तव में इस जंगल का राजा होने के लिए मैं ही हूं। पीका, पीका मतलब प्लूरल होता है। उपहसन, उपहसन मतलब होता है हंसते हुए। कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, कोयल बोलती है हंसते हुए कि कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसि। यत्र तत्र यहां वहां, काका कौवे की आवाज को बोलते हैं काका, यहां वहां, काव काव, इति मतलब ऐसी, कर्कश मतलब होता है कठोर, ध्वनिना मतलब आवाज से, मतलब कठोर ध्वनि के द्वारा, वातावरणम वातावरण को, आकुली क्रियते, आकुली क्रियते मतलब व्याकुल करते हो, मतलब तुम काव काव बोल करके इस पूरे वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि, संधि करेंगे ध्वनि ही और अस्थि, न तो तुम्हारे पास रूप ही है और न ही आवाज। कृष्ण वर्ण मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, तुम्हारा रंग काला है। अब ये शब्द आया हुआ है मेध्या मेध्य भक्षकम, सदी करेंगे तो बनेगा मेध्य और अमेध्यम। तो मेध्य मतलब होता है खाने योग्य, और अमेध्य मतलब होता है न खाने योग्य, मतलब कुछ चीजें खाने योग्य होती है और कुछ न खाने योग्य होती है। तो कहा कि भक्षकम मतलब खाने वाले हो, कहा कि रंग तुम्हारा काला है और खाने योग्य और न खाने वाले योग्य, सब कुछ सब तुम खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, मन्यामहे मतलब माने, वयम मतलब हम, तुमको कैसे हम लोग वनराज माने, क्योंकि तुम तो खाने और न खाने योग्य सभी चीजों को खा लेते। अरे अरे किम जल्पसी यदि अहम कृष्ण वर्ण तरही त्वम किम गौरांग। फिर कौवा बोलता है अरे अरे किम जल्पसी, जल्पसी मतलब होता है कहना या फिर बोलना। तो वो बोलता है
बड़बड़ाती हूं। जल्पसी मतलब बड़बड़ाना होता है। कौवा बोलता है, अरे अरे क्या बड़बड़ा रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही त्वं किम गौरांग। गौरांग में दो शब्द है, एक है गौर और दूसरा है अंग। गौर मतलब गोरा और अंग मतलब अंग। तो यदि मैं अगर कृष्ण रंग का हूं तो कौन सी तुम गोरे रंग की हो? अपि च विस्मर्यते किम यत् माम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूप। विस्मर्यते मतलब होता है भुला दिया जाना या फिर भूल जाती हूं। किम अपि च विस्मर्यते, और क्या तुम भूल गई हो कि यत् मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य और प्रियता मतलब सत्यवादिता, तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपम, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए एक उदाहरण स्वरूप है। जैसे लोग बोलते हैं कि अनृतम वदसि चेत काकः दसेत इति प्रकार है। अनृतम मतलब झूठ, वदसि मतलब बोलते हो, चेत मतलब यदि, काका मतलब कौवा, दसेत मतलब 10 देगा। यदि झूठ बोलते हो तो कौवा क्या करेगा? 10 देगा। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रथितम। प्रथितम मतलब होता है प्रसिद्ध, संसार में फैली हुई। तो कहा कि अस्माकम परिश्रमम, हमारा परिश्रम, और ऐक्यम मतलब एकता, विश्व प्रथितम पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। अपिच और काकचेष्ट, काकचेष्ट मतलब कौवे की तरह जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा वाला। विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि विद्यार्थी को भी आदर्श छात्र माना जाता है। यदि विद्यार्थी के पास कौवे की जैसे जानने की इच्छा है तो उसी विद्यार्थी को हम आदर्श विद्यार्थी मानते हैं। पिकः अलम अलम अति विकथनेन। अति विकथनेन मतलब होता है अपनी अत्यधिक प्रशंसा करना। अलम मतलब होता है बस करो या बंद करो। तो अलम अलम अति विकथनेन मतलब अपनी अत्यधिक प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गई हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः कौवा काला, पिकः कृष्णः कोयल काली, को भेदः पिक काकयो, इन दोनों में कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ति, प्राप्ति मतलब आगति आने पर, वसंत समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कोयल बताती है कि कौवा भी काला कोयल भी काली, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर तब होता है वसंत समय प्राप्ति, वसंत के समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः फिर कौवा बोलता है रे परिभृत यदि अहम तब संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। फिर कौवा बोलता है रे परिभृत, परिभृत मतलब होता है दूसरों के द्वारा पाली गई। बोलता है अरे दूसरों के द्वारा पाली गई। यदि अहम, यदि मैं, तब संतति, संतति मतलब संतान,
यदि मैं तुम्हारे संतान को न पालयामि न पालू तर्हि कुत्र स्युपिका, तो फिर कोयल कहाँ। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट का, इसलिए मैं ही करुणापरायण पक्षियों का सम्राट कौवा। गजः समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छ। इसमें कुछ संधियुक्त शब्द हैं। एवागच्छन् मतलब एव और आगच्छन्, फिर है शृण्वन् नैवाह, तो इसमें बनेगा शृण्वन् एव और अहम। फिर है अत्र आगच्छम् मतलब अत्र आगच्छम्। फिर पास में ही एक हाथी है, वो भी बोलता है समीपतः एव आगच्छ, पास में आते हुए बोलता है अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन्, वार्ता मतलब बात, सर्वां मतलब सब कुछ, सभी वार्तालाप को शृण्वन् सुनकर, एव अहम अत्र आगच्छ, आप लोगों की सारी बात को सुनकर के मैं यहां पर आ गया। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, विशालकायः, कायः मतलब शरीर होता है, बलशाली मतलब शक्तिशाली, पराक्रमी मतलब होता है पराक्रम वाला। तो हाथी ये बोलता है कि अरे मैं विशाल शरीर वाला बलशाली पराक्रमी हूं, सिंह वा स्यात् अथवा, क्या ऐसा सिंह हो सकता है या और कोई, अन्य को अपि या और कोई। वन्य पशून तु तुदंती जंतूम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। तो कहा कि वन्य पशु, जंगल के पशुओं को, तू मतलब तो, तुदंती मारयित्वा, तुदंती का मतलब होता है कि लपेट करके, उसको अपने सूंड में लपेट करके। तो वो बोलता है हाथी कि वन्य पशु तुदंती मतलब जंगल के पशुओं को तो स्वसुंडेन अपने सूंड में, आलोडयितुम, आलोडयितुम मतलब स्वसुंडेन पोथयित्वा, पोथयित्वा मतलब होता है पटक करके। तो वो बोलता है पोथयित्वा मतलब लपेट करके, और तुदंती मतलब तंग करते हुए को। तो वन्य पशुन्तु तुदंती, तंग करने वाले जंगल के पशुओं को तो स्वसुंडेन अपने सूंड में, पोथयित्वा मतलब लपेट करके, मारयिष्याम मतलब मैं मार दूंगा। किम अन्यतः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम अन्यत और दूसरा क्या, कह अपि अस्ति कोई ऐसा है, एतादृशः पराक्रमी क्या कोई मेरे समान पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही इस जंगल का राजा होने के पूर्णतः योग्य हूं। वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहन्ति। फिर बंदर आते हैं, बोलते हैं अरे अरे एवं वा, इस प्रकार से, शीघ्रमेव मतलब जल्दी से ही, गजस्यापि हाथी के भी, पुच्छम पूछ को, विधूय, विधूय मतलब होता है घुमा करके, उसके पूंछ को मरोड़ करके, वृक्षोपरि आरोहंती पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, आरोहंती मतलब चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वसुंडेन आलोटयितुम इच्छति, परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम
आरोहति। गजः तम वृक्षम एव, गज मतलब हाथी, तम वृक्षम एव, उस पेड़ को ही स्वसुंडेन अपने सूंड से, आलोडयितुम, आलोडयति मतलब हिलाने के लिए, इच्छति मतलब चाहता है। तब वो हाथी उस पेड़ को अपने सूंड से ही हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु, लेकिन बंदर तो कूर्दित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एवं गजम वृक्षात वृक्षम धावंतम दृष्ट्वा सिंहा अपि हसति वदति च। इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम धावंतम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास दौड़ता हुआ दृष्ट्वा देखकर, सिंहा अपि हसति, सिंह भी हंसता है, वदति च और बोलता है, सिंहा भो गज माम एव अपि एवातुदन एते वानरा, वो बोलता है कि हे हाथी, माम अपि एवं एतावतुदन, मतलब मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया है। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायः पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। एतस्मात् एव मतलब इससे ही, तू मतलब तू, मतलब इसलिए ही तो, कथयामि कहता हूं, यद अहम एव योग्य, कि मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, इस जंगल का राजा हूं, ये न जिसके द्वारा विशाल कायः पराक्रमिणम भयंकरम, विशाल शरीर वाला पराक्रमी भयंकर, चापी गजम सिंहम वा, चाहे वो हाथी हो या शेर हो, पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, इनको हराने के लिए हमारी जाति जो है वो पूर्णतः सक्षम है। ततः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतु नाम, वन की जंतुओं की रक्षायै, रक्षा के लिए, वयम एव क्षमा, हम लोग भी समर्थ हैं। एतत् श्रुत्वा नदी मध्य एकः मकः, यह सुनकर, यह सब कुछ सुनकर नदी के बीच से एक बगुला आता है। अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, विहाय मतलब छोड़कर, नजरअंदाज करके, अरे मुझको नजरअंदाज करके, कथम अन्यः कैसे दूसरा कोई राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि। बोलता है शीतले अहम तु, मैं तो शीतले जले, इस ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, पर्यंतम मतलब होता है तक, बहुकाल पर्यंतम मतलब बहुत समय तक, अविचलम, अविचलम मतलब होता है बिना हिले, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ मतलब होता है योगी की तरह, स्थित्वा रुक करके, सर्वेषां रक्षाया उपाया, सभी की रक्षा का उपाय, चिंतयिष्यामि सोचता हूं, योजना निर्मीय, योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, स्व विविध पदम अलंकुर्वाणैः, विविध मतलब अनेक, पदम मतलब पद, अलंकुर्वाण मतलब सुशोभित होते हुए, जंतुभिश्च जंतु और जंतुओं के साथ मिलित्वा मिल करके, रक्षोपायान मतलब रक्षा के उपाय को,
क्रियान्वितान मतलब क्रियान्वित करिष्यामि करता हूं, अतः अहमेव वनराज प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए सर्वथा योग्य हूं। यहां तक हमने इस स्लाइड के द्वारा आपको व्याख्या किया। इसके सेकेंड पार्ट में हिस्से में मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। धन्यवाद।